हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करेंगे और ये सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 है फ्रेंड्स। अगर आप लोग पहली बार मेरी इस वीडियो पे आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले जितने भी पार्ट्स हैं मैंने वो अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी। आप जाकर वहाँ से पहले उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि कंसेप्ट आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और ये मैं आज सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ और पहले पार्ट में मैंने ग्लोब, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया है और आज इस पार्ट में हम लोग लॉन्गिट्यूड और टाइम के कंसेप्ट को समझेंगे, टाइम जोन्स को समझेंगे और टाइम जोन्स का जो कैलकुलेशन होता है और हमेशा इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इसके कैलकुलेशन से रिलेटेड, इसका जो छोटा सा मैथ होता है उस बारे में, तो वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम को। फ्रेंड्स, पहले मैं आप लोगों को लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ताकि पहली बार जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो एक इमेजिनरी लाइन होते हैं और वो जो लाइन होते हैं वो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक जाते हैं और वो सेमी सर्कल होते हैं। और ये जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स के लाइन होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो बराबर होती है और इनका जो डिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ होता चला जाता है पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल्स की तरफ और साउथ पोल की तरफ। तो अब टाइम से ये कैसे रिलेट करता है, हम लोग हमेशा सोचते होंगे कि यहाँ पे इतना टाइम हो रहा है, किसी और कंट्री में कुछ और टाइम हो रहा है, तो ये सब कैसे होता है? ये लॉन्गिट्यूड के लाइन की वजह से ही होता है। और लॉन्गिट्यूड की जो लाइन है वो क्या है, वो असल में कोई लाइन नहीं है बल्कि हम लोगों ने उसे इमेजिन कर रखा है ताकि हम लोग अपने मतलब हमारी जो लाइफ में जितनी भी टाइम हम लोगों को समझना होता है, कोई प्लेस कहाँ है, ये सब समझने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइंस को मान लेते हैं। तो इसी तरह से हम लोग टाइम के लिए लॉन्गिट्यूड के लाइन को मानते हैं और लोकेशन के लिए भी मानते हैं। तो टाइम से ये कैसे रिलेट करता है फ्रेंड्स, देखिए लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री है, जिस तरह से लैटीट्यूड का 0 डिग्री इक्वेटर होता है उस तरह से लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री होता है वो प्राइम मेरिडियन होता है। और वो कहाँ पे है, वो ग्रीनविच के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास है। लॉन्गिट्यूड के लाइंस जो होते हैं वो सेमी सर्कल होते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होते हैं और वो शुरू कहाँ से होते हैं, वो प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से शुरू होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारा जो अर्थ है वो कैसे मूव करता है ये सब कुछ हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारा अर्थ मूव करता है। तो चलिए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सन क्या है? सन एक बेस्ट टाइम कीपर है। सन की वजह से ही हम लोग वक्त को जान पाते हैं। जब सन की जो रोशनी होती है, सन की रोशनी में जब शैडो बहुत छोटा होता है तो उस वक्त नून का वक्त होता है, यानी दोपहर का वक्त हो। दोपहर के वक्त शैडो होता है छोटा और शाम के वक्त और सनसेट सुबह के वक्त जो शैडो बनता है वो क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट होता है, यानी कि बड़ा होता है। देखिए फ्रेंड्स, जब सूरज की रोशनी किसी भी एक लॉन्गिट्यूड पे, जब भी इतने सारे लॉन्गिट्यूड से 0 से लेकर 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ, यानी कि टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स में एक लॉन्गिट्यूड में जो वक्त होगा वो पूरे उस लॉन्गिट्यूड के तमाम जगह पर वही सेम वक्त हो रहा होगा। तो जब प्राइम मेरिडियन के ग्रीनविच में अगर सन बिल्कुल अपने हाईएस्ट पीक पे है, यानी उस वक्त दोपहर का वक्त, नून का वक्त हो रहा है, मिड डे हो रहा है, तो ग्रीनविच जिस लॉन्गिट्यूड में है उस लॉन्गिट्यूड के जितने भी जगह, जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पे नून का वक्त ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अगर ग्रीनविच में दोपहर का वक्त हो रहा है तो उस ग्रीनविच के लॉन्गिट्यूड यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में तमाम जगहों पर दोपहर का वक्त हो रहा होगा। और जो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज
टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। देखिए अब यहाँ से बिल्कुल बेसिक बात आप लोगों को समझना है, और वो क्या है कि हमारा जो अर्थ रोटेट करता है वो कैसे रोटेट करता है फ्रेंड्स, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। इसलिए क्या होता है, ग्रीनविच के ईस्ट में जो भी प्लेसेस होंगी वो हमेशा ग्रीनविच के टाइम से आगे होंगी, और ग्रीनविच के वेस्ट में जो जो प्लेसेस होंगी वो हमेशा ग्रीनविच के टाइम से पीछे होंगी। ठीक है, ये अब आप लोगों को इसमें समझ में आएगा। देखिए ये है हमारा सन, ठीक है फ्रेंड्स, सन है, और ये हमारा अर्थ है, लेकिन उसको एक बिल्कुल प्लेन पेपर पे दिखाया गया है। ये बुक में ये वाला आप लोगों को मिल जाएगा मैप, लेकिन मैं इसे आप लोगों को अपने एक डायग्राम की मदद से बताऊंगी। देखिए ये है सन, तो आप लोग को दिख ही रहा है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, और लॉन्गिट्यूड का जो 0 डिग्री का लाइन है वो यहाँ पे है, ये है प्राइम मेरिडियन, और इसके ईस्टर्न, ये ईस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया, और ये क्या हो गया, वेस्टर्न हेमिस्फेयर हो गया। देखिए ग्रीनविच, ऐसे भी ये जो मैंने मैप दिखाया उसमें ग्रीनविच लिखा हो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, और एक तरफ लिखा है अहेड और दूसरी तरफ लिखा गया है बिहाइंड, बिफोर। तो अहेड मतलब क्या होता है, आगे होता है, यानी कि सूरज की रोशनी हमेशा इस ईस्टर्न हेमिस्फेयर में, इस इलाके में, ये जो पूरा इलाका आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस पूरे इलाके में सूरज की रोशनी हमेशा आगे पड़ेगी, यानी यहाँ पे जो वक्त होगा वो हमेशा वेस्ट के मुकाबले में हमेशा, अगर मान लीजिए वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, अगर मान लीजिए ग्रीनविच में, यानी कि ये जो मेन लाइन है, ये मेन जो बीच का लाइन है जो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, यहाँ पे अगर 12 बजे का वक्त हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, 12 बजे का अगर वक्त यहाँ पे ग्रीनविच पे हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा ये वक्त कभी 12 बजे से पीछे नहीं होगा, हमेशा आगे होगा, यानी यहाँ पे 1 बज सकता है, 2 बज सकता है, 3 बज सकता है, लेकिन कभी 12 से पहले का वक्त ईस्टर्न हेमिस्फेयर में नहीं होगा। और अगर ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है, यानी जो ये वाला इलाका है पूरा, इस इलाके में कभी भी जो वक्त है वो आगे नहीं होगा, हमेशा पीछे होगा। यानी यहाँ पे कितना बज सकता है, यानी यहाँ 11 बज सकता है, 10 बज सकता है, 9 बज सकता है, 8 बज सकता है, लेकिन कभी भी ग्रीनविच से आगे इस वेस्टर्न हेमिस्फेयर का वक्त नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस मैप में भी, देखिए आप लोगों को मैं दिखा दे रही हूँ, ये वाला एनसीईआरटी की बुक में ये दिया गया है कि ये जो लाइन आप लोगों को डॉट डॉट करके पूरी नीचे आते हुए दिखाई दे रही है, तो पूरा दुनिया को नक्शा बनाया गया है मैप, और ग्रीनविच का ये लाइन है, और ग्रीनविच के इस ईस्ट साइड में देखिए, ईस्ट, देखिए एक मिनट, हम लोग इस तरह से समझते हैं, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अगर मान लीजिए कि ये जो बीच वाली लाइन है वो अगर ग्रीनविच की, यानी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की लाइन है, तो इसका ईस्टर्न पार्ट तो ये वाला हुआ, तो ईस्टर्न पार्ट में हमेशा जो टाइम होगा वो अहेड होगा, और ग्रीनविच के वेस्ट में, यानी कि जो इस तरफ टाइम होगा वो बिफोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ग्रीनविच के ईस्ट का टाइम, हम ईस्ट का जो टाइम होगा वो हमेशा वेस्ट के मुकाबले में आगे होगा। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे टाइम से किस तरह से कितना आगे होगा ये तो मैंने आप लोगों को अभी नहीं बताया, बस इतना आप लोगों को अब पता चल गया है कि वो हमेशा टाइम क्या होगा, ग्रीनविच से ईस्ट का हिस्सा का टाइम जो होगा वो आगे होगा, और वेस्ट का टाइम का हिस्सा पीछे होगा। क्यों पीछे होगा, क्योंकि देखिए जो हमारा अर्थ है ना, ये हमारा अर्थ, ये वेस्ट से, ये है वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो ईस्ट की तरफ मूव करने की वजह से क्या होता है, जो ईस्ट का हिस्सा होता है वो हमेशा सूरज की रोशनी में पहले आएगा, और जो वेस्ट का हिस्सा होगा वो हमेशा बाद में आएगा। इस वजह से ही क्या होता है कि ईस्ट हिस्से में पहले ही सुबह होगा, कोई भी चीज़ सुबह दोपहर वो वहाँ पहले होगा। इसलिए जापान को और अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। देखिए क्योंकि जापान का जो एरिया है वो क्या है,
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है कंट्री के हिसाब से देखें तो। और जो अरुणाचल प्रदेश हमारा इंडिया का हिस्सा है वो भी हमेशा ईस्ट में ही पड़ता है। तो वहाँ पे इंडिया के मुकाबले में देखा जाए तो इंडिया में सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, अरुणाचल प्रदेश। और अगर कंट्री के हिसाब से देखें तो जापान में। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि जापान और अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब ये तो जान गए। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरह से होता है। हम लोग कैसे जानेंगे कि कितना आगे होता है टाइम, मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितना आगे होता है, वो तो अब हम लोगों को जानना होगा। तो देखिए इस पूरे पैराग्राफ को आप लोग चाहें तो ये तो बुक में है, लेकिन जिसके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेके इसको पढ़ सकते हैं और इसका मैथ बना सकते हैं। देखिए द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड, किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। देखिए अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 घंटे में हमारा अर्थ पूरा कितना रोटेट करता है फ्रेंड्स, 360 डिग्री रोटेट करता है। अगर 24 घंटे में 360 डिग्री रोटेट कर रहा है तो 15 डिग्री रोटेट करने में उसको कितना वक्त लगेगा, इसे आप लोग कैलकुलेट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इजी तरीके से इसे आप लोग समझिए इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के कि हमारा अर्थ जो है 24 घंटे में, पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाता है। तो जब 324 घंटे में घूम रहा है कितना, 360 24 घंटे में है तो 1 घंटे में कितना होगा फ्रेंड्स, 1 घंटे में होगा 15 डिग्री घूमेगा। अगर 1 घंटे में हमारा अर्थ 15 डिग्री घूम रहा है तो 1 डिग्री घूमने में कितना वक्त लगेगा, 4 मिनट का वक्त लगेगा। इसी तरह से ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अगर 15 डिग्री हम लोग ईस्ट में जाएंगे तो क्या होगा, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा। 1 घंटा अगर हम लोग आगे चले गए ग्रीनविच से तो वहाँ पे कितने बज रहे होंगे फ्रेंड्स, वहाँ पे 1 बज रहे होंगे दिन के। और अगर उसी तरह ग्रीनविच से हम लोग 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा को घटा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, 1 घंटा घटाने की वजह से वहाँ 11 बज रहे होंगे। वह उसी चीज़ को इस पूरे पेज में बताया गया है। इस तरह से अगर हम लोग देखें 1-1 घंटा करके, तो जब हम लोग 180 डिग्री चले जाते हैं हम लोग ग्रीनविच से, तो वहाँ पे मिड नाइट का वक्त होता है, आधी रात का वक्त होता है। और ग्रीनविच में कितना बज रहा हुआ होता है, उस वक्त 12 बज रहे होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे इस पेज में पढ़िए, ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैड द सेम लोकल टाइम। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि एक मेरिडियन में, एक लॉन्गिट्यूड में जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर सेम टाइम होगा। दूसरा पॉइंट है द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर, और जो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड में जो टाइम होंगे वो डिफरेंट टाइम होंगे। और टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करती जाइए। टोटल नंबर लॉन्गिट्यूड से 360 डिग्री। और फिर यहाँ पे बताया गया है कि हमारे अर्थ को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रहा है, तो इसलिए हमारे पूरे अर्थ को कितने टाइम जोन्स में बांटा गया है, 24 टाइम जोन्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करेंगे। और एक जो टाइम जोन है वो कितना डिग्री घूम जाता है, वहाँ पे 15 डिग्री, वही बात यहाँ पे बताया गया है। और इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम है वो है 82 डिग्री एंड हाफ। और रसिया का जो टाइम है वो 11 टाइम जोन्स स्टैंडर्ड टाइम्स में बांटा गया है रसिया को। और हमारे इंडिया का सिर्फ ओनली 1 टाइम जोन है 82 डिग्री एंड हाफ। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों माना गया है। देखिए फ्रेंड्स इसे आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसा कि पहले आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से 1 डिग्री अगर हमारा अर्थ रोटेट करता है तो उसको 4 मिनट का वक्त लगता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में। तो लॉन्गिट्यूड जो हमारा जो मुल्क हिंदुस्तान है, हमारे मुल्क में क्या है कि हमारा मुल्क कोई छोटा तो है नहीं कि वो 2-3 लॉन्गिट्यूड्स में या 2-3 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही बड़ा कंट्री है। बहुत बड़ा कंट्री होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स के लाइंस आ जाते हैं। तो उस वजह से क्या होते हैं फ्रेंड्स, उस वजह से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हमारे कंट्री में होने की वजह से, तो अगर हर एक
डिग्री में 1 मिनट जा रहा है, आप लोग ये बिल्कुल ध्यान से समझिए। 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क पड़ जा रहा है, तो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से यहाँ पे पड़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हमारे मुल्क में ही बहुत सारा टाइम हो जाएगा। कोई जगह का अलग टाइम हो जाएगा, कोई जगह का अलग टाइम हो जाएगा, गुजरात में अलग टाइम हो जाएगा, आसाम में अलग टाइम हो जाएगा। तो ये इतना सारा कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, क्योंकि टाइम तो कोई फ़िक्स करना पड़ेगा, कोई टाइम फ़िक्स होगा तभी तो, क्योंकि ट्रेन्स जो चलते हैं या जो भी जैसे ट्रेन हो गया या फिर क्या बोलते प्लेन हो गया, तो ये सब चलने के लिए तो कोई टाइमिंग फ़िक्स होना चाहिए ना फ्रेंड्स। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक टाइम स्टैंडर्ड टाइम फ़िक्स कर दिया गया है हमारे हिंदुस्तान का। हमारे हिंदुस्तान में एक स्टैंडर्ड टाइम फ़िक्स कर दिया गया। तो वो स्टैंडर्ड टाइम कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड का माना गया है, वो 82 डिग्री एंड हाफ, यानी कि ईस्ट 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड पड़ता है, उस जगह में जो टाइम होगा उस टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। क्योंकि हमारे मुल्क में गुजरात से लेकर आसाम तक, आसाम से गुजरात तक पूरे ईस्ट टू वेस्ट में लॉन्गिट्यूड के फ़र्क की वजह से 1 घंटा और 45 मिनट का फ़र्क हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा मुल्क इतना बड़ा है। यहाँ ईस्ट से लेकर अगर आसाम से मान लीजिए वेस्ट तक जाते में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स के लाइन आ जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स के लाइन को जब ट्रेन क्रॉस करती है तो उसके लिए तो एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया है, वो 82 डिग्री एंड हाफ का जो लाइन है लॉन्गिट्यूड का, उसमें वहाँ पे जो टाइम होगा वो ही पूरे कंट्री का टाइम होगा। तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारे इंडिया का एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82 डिग्री एंड हाफ है। और रसिया का कितने स्टैंडर्ड टाइम है, जो मैंने आप लोगों को पिछले पेज में यहाँ पे बताया है। रसिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम से, क्योंकि वो इससे भी बड़ा कंट्री है, इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स रखे। और हमारा इंडिया का ओनली 1 स्टैंडर्ड टाइम है, वो 82 डिग्री एंड हाफ है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब चैप्टर का लास्ट में बताया गया है, इस चैप्टर में एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसकी वजह से आप लोग टाइम का कैलकुलेशन तो मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया है। किस तरह से सिखाया है वो इस पेज में मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, ये पूरा कैलकुलेशन आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे और इसको नोट कर लेंगे, तभी आप लोग तमाम क्वेश्चन आगे चल के कर पाएंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे वो तो हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया। आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर कोई लड़का है जो भोपाल में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को कहा आलोक को कि वहाँ एक क्रिकेट मैच हो रहा है लंदन में। ठीक है, पूरे पैराग्राफ का मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इंग्लैंड में क्या हो रहा है, 2 बजे टाइम हो रहा है, ठीक है, क्रिकेट मैच हो रहा है। तो उसे इंडिया में कितने बजे देखा जा सकता है, या उस वक्त इंडिया में कितने बज रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे तो पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया, लेकिन अगर मैं ये जो पूरा कैलकुलेशन उसका मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बोलती हूँ। देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इस पैराग्राफ में, लेकिन इसका एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अगर ग्रीनविच में के लंदन में मतलब 2 बजे कोई मैच हो रहा है, तो वहाँ वो उस वक्त इंडिया में कितने बज रहे होंगे। तो यहाँ पे जो समझाया है ना कि कबीर क्या कह रहा है, कबीर आलोक को कह रहा है कि आज रात को तो हम लोग सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आज लंदन में 2 बजे से मैच शुरू होने वाला है, और वो हम लोग कितने बजे देखेंगे, वो हम लोग 7:30 बजे देखना शुरू करेंगे, तो उसको ख़त्म होते होते रात हो जाएगी, इसलिए हम लोग उसको आज रात को सो नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया। तो क्या हम लोग जानते हैं कि टाइम डिफरेंस कितना है। इंडिया लोकेट ईस्ट, इंडिया कितने डिग्री ईस्ट में है ग्रीनविच से, ये ग्रीनविच से 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में है। और टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो 5 आवर एंड 30 मिनट ग्रीनविच से यहाँ का टाइम ज़्यादा होता है, मतलब अहेड है, मतलब आगे है। तो यहाँ पे उस वक्त कितने बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं इंडिया में, जब 2 बज रहे हैं लंदन में। तो इसका क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि आप लोगों को कहा गया कि लंदन में अगर 2 बजे कोई मैच हो रहा है तो वो इंडिया में कितने बजे होगा, ये क्वेश्चन बन गया। उसका एक्सप्लेनेशन के तौर पर आप लोग ये पूरा कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी।
उससे पहले अगर आप लोगों को ये वाला कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है तो देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए इंडिया जो है हमारा 82 डिग्री एंड हाफ है ना, तो उसको अप्रोक्स आप लोग मान लेंगे। 1 मिनट, देखिए इंडिया हमारा है 83 डिग्री अप्रोक्स मान लीजिए, क्योंकि 82 डिग्री एंड हाफ है। तो इसमें कितना 15 डिग्री वाला लाइन कितना आ सकता है? देखिए 15 डिग्री में 15 डिग्री रोटेट करता है 1 घंटे में, तो 15 इंटू 5 कीजिएगा तो कितना होगा? 75 हुआ ना। अब 83 में 75 को माइनस कर दीजिए तो कितना अभी और बचा हुआ है? और 8 डिग्री, ठीक है। देखिए 8 है, 15 डिग्री यानी कि 1 आवर। 1 आवर को अगर 5 से इंटू कीजिएगा तो 5 आवर। 5 आवर का कैलकुलेशन तो मिल गया। अब यहाँ पे बचा हुआ है हमारा 8 डिग्री, और 8 डिग्री का और कैलकुलेशन करना है। तो 8 डिग्री यानी कि 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितना मिनट लगता है? 1 डिग्री मूव करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो 8 डिग्री को मूव करने में कितना टाइम लगेगा? 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 यानी कि 32। 32 क्या हुआ? मिनट, क्योंकि यहाँ पे 4 मिनट था। तो इस तरह से हमारा अर्थ जो है ग्रीनविच से हमारा इंडिया 5 आवर एंड 32 मिनट तक हमारा अर्थ क्या होगा? उससे हमारा जो इंडिया है वो ग्रीनविच से 5 घंटे 32 मिनट आगे होगा। तो जैसा कि उस कैलकुलेशन में बताया गया था, 1 मिनट, यहाँ के कैलकुलेशन में अब आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं। समझ गए फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, वो उनका मैं 2 क्वेश्चन लिखी हूँ सीटेट में जो आ चुके हैं पिछले ईयर्स में, वो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके मैंने आप लोगों को बताया है। देखिए 2 सिटीज़ N एंड M आर लोकेटेड एट, एन और एम कोई सिटीज़ है, एक का नाम है एन है, दूसरे का नाम एम है। अगर वो लोकेटेड है 15 डिग्री ईस्ट में एंड 50 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, ग्रीनविच से एक है 15 डिग्री ईस्ट में और एक है 15 डिग्री वेस्ट में, तो व्हाट विल बी द डिफरेंट इन टाइम बिटवीन 2 सिटीज़? इन दोनों सिटीज़ के दरमियान टाइम का कितना डिफरेंस होगा? पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया, 1 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को लग जाता है 4 मिनट का टाइम। तो 15 डिग्री रोटेट करने में 60 मिनट, और 15 डिग्री का मैंने पहले ही बता दिया कि 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटे का वक्त लगता है। 1 घंटे यानी कि 60 मिनट का वक्त लगता है। तो 15 डिग्री ईस्ट में अगर ग्रीनविच से जाएंगे तो 1 घंटा ईस्ट हुआ, और 15 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा वेस्ट हुआ। तो 1 घंटा ईस्ट का टाइम मिला लीजिए, 1 घंटा वेस्ट का टाइम मिला लीजिए। तो ईस्ट और वेस्ट एक एक घंटा मिलाने का वजह से कितना हो गया? 2 घंटे हो गए। 2 घंटे यानी एन और एम जो सिटीज़ हैं उनके दरमियान टाइम का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स? वो 2 घंटे का होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसके स्क्रीनशॉट लेके आप लोग खुद से बनाइए एक बार, तो आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो उनके दरमियान 2 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए when it is 12 noon at London, the local time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ लंदन विल बी। अगर लंदन में 12 बज रहे हैं, लंदन कहाँ है? ग्रीनविच में है। अगर वहाँ 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए 1 घंटे का तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। 15 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे का टाइम लगता है। तो जब एक उसमें 1 घंटा 12 बजे में 1 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो एक यहाँ पे ये वाला आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इस वीडियो को रोक कर पॉज करके फिर से सुनकर देखें और इन क्वेश्चन के साथ करें, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। बहुत अच्छे से मैंने ये आप लोगों को चैप्टर करवा दिया है। और अगर इस वीडियो में आप लोगों
को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और इसका बहुत बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैंने आप लोगों को बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके भी वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। बस उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो है, जिसकी वजह से मैंने फिर से इतनी मेहनत की है आज आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।